एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे इतना जेलस क्यों होते हैं जनाब। चलें आज पता करते हैं कि लोग आपसे इतना जो जेलस होते हैं। अभी मेरे 2 कार्ड उल्टे हो गए हैं। इतना जो जेलस होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। चलो आज इस तरह से करके देखते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं कि आपसे लोग जो जेलस होते हैं वो क्यों होते हैं। ऐसा क्या करते हैं आप भाई, ऐसा क्या किया आपने कि लोग आपसे जलने लगे। गाना मुझे बड़ा वाहियात सा याद आ रहा है। भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा। अब वो तो बदन जल रहा है लेकिन यहाँ तो लोग जल रहे हैं। चलें प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर से लोग क्यों जलते हैं। ओके, क्यों जलते हैं भाई आपसे। चलो अच्छा, लोगों की समझ में नहीं आता कि आपको लोग इतनी जल्दी लव ऑफर कैसे कर देते हैं। जेलिसी जो है वो ये है कि आपको जो भी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आती है ना, आप यानी कि आप ग्रुप में ही जाते हैं ज़्यादातर लोग दोस्तों के साथ, और आप जब भी किसी ग्रुप में होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। जेलिसी इस सूरत में आती है कि जो भी पर्सन यानी कि 6 लोग अगर खड़े हैं तो 6 लोगों में जो पॉइंट आउट होती है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। लोग आपसे बात करने में पहल करते हैं या फिर आपके बारे में सबसे पहले पूछते हैं कि ये कौन है तुम्हारे साथ, ठीक है। और फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ और बहुत अच्छी लाइट में आपको देखते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी अगर कहीं गए हैं तो आपके लिए सडनली यानी कि आप बिल्कुल ही अनजान, जैसे आपके कोई दोस्त, किसी दोस्त के साथ आप गए और उनके कोई जानने वाले या उनके कोई लवर या उनके कोई फ्रेंड या उनके कोई कज़न उनके साथ शॉपिंग पे हैं और आप भी वहाँ पहुँच गए, तो वो सडनली आपके लिए कोई छोटी सी कोई छोटा सा गिफ्ट फ़ौरन आपके लिए ख़रीद लेंगे। यानी कि कोई बहुत छोटा सा भी अगर कुछ ले लिया तो उन्होंने चॉकलेट ले लिया आपके लिए, या आपके लिए पानी लेकर आ गए, या आपको ड्रिंक ऑफ़र कर दी फ़ौरन। तो जो आपके साथ गया हुआ होता है जो कि असल में उनका कज़न, उनका लवर या उनका फ्रेंड होता है, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि ये इसके लिए क्यों ख़रीद लिया भाई, फ़ौरन इसके लिए क्यों ख़रीद लिया। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन बहुत है आपकी आपके अंदर ना, और लोग आपको देखते ही आपके हो जाते हैं। बहुत कम होती हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि आप किसी को फ्लर्टिश एनर्जी नहीं दे रहे होते लेकिन लोग आपको अपना मानते हैं, ठीक है। लोग आपको ओन करते हैं और चाहते हैं कि वो आपको ओन करें और लोगों को बताएं कि वो आपको जानते हैं। हालांकि आपको इस ऐसे कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है, कोई स्टार नहीं है, लेकिन आपकी वाइब इतनी अच्छी है कि लोग आपको बेतहाशा पसंद करते हैं और आपको अपने फ्रेंड जोन में लाना पसंद करते हैं, लोगों से मिलवाना पसंद करते हैं, ठीक है। और झगड़े भी होते हैं आपकी वजह से। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ गए और उनके लवर वहाँ मौजूद है, उन्होंने आपके लिए कोई चीज़ खरीद ली फ़ौरन, तो फिर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई, यानी ये तो मेरी दोस्त है या ये मेरा दोस्त है, तुमने इसके लिए क्यों खरीद लिया। तो आपके जो दोस्त के लवर होते हैं वो भी उनको बता रहे होते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसके लिए खरीदना। ऐसे मेरी ये मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रही इसके साथ या मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मुझे ये पर्सनैलिटी अच्छी बहुत लगी, बहुत क्यूट सी है, बहुत इनोसेंट सी है आपकी वाइब ना। यानी कि आपकी वाइब, और आपके दोस्तों को भी ये चीज़ पता है, आपके दोस्तों को भी ये चीज़ पता है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लाइट में आपको देखते हैं। एक आप में जो है ना सोबरनेस है, यानी कि आप कोई ऐसे नहीं है कि जैसे होता है ना कि छिछोरे टाइप के नहीं हैं आप। आपको देख के लोग
अपना महसूस करते हैं आपको। अब मैं इस वर्ड को किस तरह से क्लैरिफाई करूं कि अपना महसूस करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं लोग कि ये बहुत अच्छी लाइट में है, तो इसका ख्याल रखना है, हमें इसको कवर करना है। आपको लोग कवर बहुत करते हैं, ठीक है। जेलिसी की और क्या वजह है? ओके, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप। अच्छा, 9 ऑफ कप और नाइट ऑफ कप हमेशा मेरी रीडिंग में साथ आते हैं। आप लोगों की ख्वाहिशों पे पूरा उतरते हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको कहना नहीं पड़ता कि तुमने ये करना है, या तुमने इस तरह से चलना है, या तुमने इस तरह से जो है वो बैठना है, या तुमने मेरे दोस्तों के सामने इस तरह से बिहेवियर तुम्हारा होना चाहिए। आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं, यानी कि आप अगर 6 लोगों के साथ हैं तो आप ये देखिए कि अगर आप बिलफर्ज जैसे आपका कोई दोस्त है और उनके लवर हैं, तो वो मुसलसल उनको कहेंगे तमीज़ से बैठो, खाना इस तरह नहीं खाओ, हँसना नहीं, मेरे दोस्तों से बात नहीं करना, या मेरे दोस्तों से तुमने मज़ाक क्यों किया। ये सारी चीज़ें लवर्स के दरमियान में चलती हैं। लेकिन जब आप अपने किसी जानने वालों के साथ जाते हैं या मिलते हैं, तो आपको एक दफ़ा भी नहीं कहना पड़ता कि तुमने कपड़े इस तरह के पहनने हैं, तुमने बात इस तरीके से करनी है, तुमने सामने वाले को देखना इस तरीके से। आप इतनी परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं कि आपको कोई भी जो है ना वो गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बताना नहीं पड़ता कि आपने जैसे अगर आप ऑफ़िस मीटिंग में हैं तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपने ऑफ़िस मीटिंग के कोई रूल्स होते हैं, यानी कि आप ऑफ़िस मीटिंग में बैठ के लतीफ़े तो नहीं सुना सकते। आपने वहाँ पे बहुत सीरियस अपना जो भी आपकी प्रेज़ेंटेशन है आपने वो करनी है, उसके बाद आपने बहुत सीरियस नोट पे बात करनी है और अपनी ऑफ़र रखनी है और एक्सेप्ट करनी है उनकी ऑफ़र और बात ख़त्म हो जानी है, ठीक है? इसी तरह से जब आप किसी पार्टी में हैं तो वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना, वहाँ पे आपने फ़न करना है क्योंकि आप पार्टी में गए। तो वहाँ आप कोई नकचढ़े कोने की जगह पे तो नहीं पकड़ लेंगे कि आप वहाँ बैठ जाएँ। आपने वहाँ पे फ़न करना है, लोगों से बात करनी है, ये जो भी आपका पार्टी का जो भी थीम है आपने उसको फ़ॉलो करना है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको बताना नहीं पड़ता। ये वजह भी है लोगों की जेलसी की। दूसरे ये कि आप बड़ी ही क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ लोगों को ये बताते हैं कि मेरी ये आदतें हैं और मुझे बिल्कुल भी इधर-उधर की बात नहीं पसंद। क्लैरिटी के साथ मुझसे बात करें वरना मत करें। और इतने क्लैरिटी के साथ होने के बावजूद, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि लोग आपको मग़रूर कहते हैं, उसके बावजूद आपको पसंद करते हैं, तो ये जेलसी की वाइब्स लोगों में पैदा होती हैं आपके खिलाफ। जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ मोहब्बत तो आपको ऑफ़र होती ही होती है, तो इस वजह से भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लोग जेलसी ये फ़ील करते हैं, आपको मिलवा तो देते हैं लेकिन फिर बहुत अफ़सोस होता है कि आपको क्यों मिलवाया। क्योंकि ये भी होता है लोगों के दरमियान में कि आपके बहुत अच्छे, बहुत क्लोज़ फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड ने अपने किसी थर्ड फ्रेंड से आपको मिलवाया। थर्ड फ्रेंड जो है वो आप पे आशिक हो गए और आपके फ्रेंड को उन्होंने बिल्कुल ही साइड ज़ोन कर दिया, ठीक है? साइड ज़ोन होने की वजह से आपके फ्रेंड जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, आपके बेस्ट फ्रेंड थे, वो आपसे जेलसी में हो गए और फिर उन्होंने लोगों से आपको मिलवाना बंद कर दिया, गार्ड अप कर दिया आपकी तरफ से खुद, यानी कि अपनी दोस्ती भी आपसे ख़त्म की और जो दूसरे लोग आपसे दोस्त बनने जा रहे थे, उनको भी आपसे कट ऑफ कराया उन्होंने, ठीक है? क्योंकि जेलसी आ गई कि आपकी तारीफ़ इतनी क्यों कर रहे हैं उनके दोस्त, ठीक है? एक जेलसी ये भी है। इन एंड आउट रहते हैं, आपकी ही चीज़ें देख के वो अपने दोस्तों में वो चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी चीज़ें पसंद बहुत की जाती हैं, तो आपको लोग कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है? और कॉपी करके वो चीज़ें अपने आप को लोगों को दिखा के
फेम हासिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद हुए हैं आपकी वजह से, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं आपकी वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से, आपके दोस्तों की अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और आप इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं कि इसमें से निकलें कैसे। और इस वजह से बहुत सारे दोस्तों ने, आपके बहुत करीब के 5 दोस्तों ने आपको छोड़ा है, ठीक है? बहुत बुरे हालात में, बहुत ज़्यादा मुश्किल में आपको आपके कम से कम 5 दोस्तों ने छोड़ा है सिर्फ़ इस जेलसी की वजह से, जो कि आपका कसूर बिल्कुल भी नहीं था। पर्सनैलिटी तो ऊपर वाले ने बनाई है ना आपकी, तो उनकी भी बना देता है ऐसी पर्सनैलिटी। इतनी पॉज़िटिव पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं हैं, लेकिन लोग आपको पसंद बहुत करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी कंप्लीट है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं देनी पड़ती। आप जहाँ जाते हैं आप बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। जैसे वो एक गाना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला उसके जैसा। तो आप पानी के जैसे हैं, ठीक है? कि जहाँ पे भी जाते हैं, जिस जगह जाते हैं आप उनके जैसे बन जाते हैं। आप में मैं नहीं है, जो होती है ना एक ईगो नहीं है आप में कि नहीं भाई मैं क्यों चेंज करूँ? आप फ़ौरन अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं लोगों के हिसाब से। तो इस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जेलसी की भी यही वजह है। दूसरा ये कि अब आपकी एक एज हो गई है और अब आप बहुत सुकून से अकेले ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन एक एज होने के बावजूद अभी भी आप में बेतहाशा अट्रैक्शन है, अभी भी आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और हो सकता है कि आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट कर रहे हों अब। एक मैसेज ये आ रहा है कि आपकी एक एज होने के बावजूद, जैसे इस कार्ड में आ रहा है कि शाम हो रही है, लेकिन शाम होने के साथ दोबारा सूरज जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि एक एज होने के बाद आप दोबारा, आपकी रीबर्थ हो रही हो, हालाँकि यहाँ डेथ का कार्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। और हो सकता है कि 3 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज आ जाए, जो कि ऐसा हो जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा और कोई भी चीज़ छुपी भी नहीं होगी, ठीक है? जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके फैमिली की तरफ से कोई हिस्सा मिल जाए, मनी वाइज़ आपको कोई चीज़ मिल जाए और आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आज से 3 साल के बाद अगर आप ये रीडिंग देखेंगे, ये हालाँकि ये टाइमलेस है, लेकिन जब भी ये रीडिंग देखें उसके 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी में एक ह्यूज चेंज आ रहा है और एक एज गुज़ारने के बाद रीबर्थ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? लोग जेलसी जो फ़ील करते हैं वो आपकी आदतों की वज़ह से करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जेलसी फ़ील करते हैं, वो आपके दोस्त ही थे। लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनकी पर्सनैलिटी ख़त्म होने लगी आपके सामने, तब उनमें जेलसी आई है, ठीक है? उनके दोस्तों ने जब उनको छोड़ के आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तब उनमें जेलसी आई है। तो ये है रीडिंग आपकी कि लोग आपसे जेलसी क्यों फ़ील करते हैं, आपकी अच्छी आदतों की वजह से जेलसी फ़ील करते हैं। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।